Hello, my dear students. In this video lecture, we will talk about differential staining. This topic is from chapter number 3, first year biology, cell structure and its function. So let's start. What is differential staining? सबसे पहले define करते हैं differential staining को. Differential staining is a procedure where more than one dye is used to differentiate between different types of cells, cell organelles and cell structure. एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम एक से ज्यादा डाई मींस कलर यूज करते हैं ताकि हम डिफरेंट सेल्स को डिफरेंशिएट कर सकें या सेल ऑर्गेनील्स को डिफरेंशिएट कर सकें या फिर उसके स्ट्रक्चर्स को एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकें. जो कॉमन मेथड यूज किया जाता है डिफरेंशियल स्टेनिंग में उसे कहते हैं ग्राम स्टेनिंग. ग्राम स्टेनिंग इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ डिफरेंशियल स्टेनिंग और ये स्टेनिंग का ऐसा मेथड है जो बैक्टीरिया को डिवाइड कर देता है दो ग्रुप्स में, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. तो सबसे पहले हम इसके नेम की ओरिजिन को डिस्कस करते हैं. व्हाई इट इज कॉल्ड ग्राम स्टेनिंग? डियर स्टूडेंट्स, द नेम comes from its inventor Hans Christian Graham. He published a Graham stain method in year 1884. तो ये जो नाम दिया गया इस स्टेनिंग को ग्राम स्टेनिंग, ये इसके इन्वेंटर क्रिश्चियन ग्रेम के नाम पे दिया गया है जिसने ये स्टेनिंग मेथड डेवलप किया. And dear students, this staining divides the bacteria into two physiologic groups, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. डिस्कस करते हैं. देखिए ये स्टूडेंट्स, हैंस ग्रेन ने जो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने दो बैक्टीरिया के स्ट्रेन्स लिए, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरा ग्राम नेगेटिव. दोनों को स्लाइड पे, माइक्रोस्कोप की स्लाइड पे फिक्स किया गया. देखें शुरू में दोनों ही कलरलेस थे, फिर इनको स्टेन किया गया क्रिस्टल वायोलेट के साथ. फिर उनको जब आयोडीन का ट्रीटमेंट दिया गया तो देखें दोनों का कलर पर्पल हो गया. ग्राम पॉजिटिव का कलर भी पर्पल हो गया और ग्राम नेगेटिव का कलर भी पर्पल हो गया. उसके बाद अल्कोहलिक वॉश किया गया, डीकलराइजेशन एजेंट ऐड किया गया. तो वो बैक्टीरिया जिन्होंने पर्पल कलर रिटेन किया उसे नाम दिया गया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जो डीकलराइज हो गए, कलरलेस हो गए, जो पर्पल कलर रिटेन ना कर सके, उन्हें नाम दिया गया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. So let's start from the gram positive bacteria. उससे स्टार्ट करते हैं. gram positive bacteria get stained by crystal violet and appear purple. तो देखिए यहाँ पे आपको gram positive bacteria purple नजर आ रहे हैं. A decolorizer such as ethyl alcohol or acetone is added to the sample. एक अल्कोहल उसमें ऐड किया गया ताकि वो डीकलराइज हो रहे हैं या ना हो रहे हैं, तो ये देखने के लिए. On treatment with alcohol or alcoholic wash, they retain purple color. तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे उन्होंने पर्पल कलर रिटेन किया. उन्होंने ये रिटेन क्यों किया? This is due to the presence of thick layer of peptidoglycan in their cell wall. Dear students, इन बैक्टीरिया के सेल वॉल में, ग्राम पॉजिटिव के सेल वॉल में थिक लेयर होता है पेप्टिडोग्लाइकेन का. पेप्टिडो अमीनो एसिड्स, ग्लाइकेन शुगर्स. तो इनके सेल वॉल में एक लेयर होता है जो कि अमीनो एसिड्स और शुगर्स का बना हुआ होता है जिसे पेप्टिडोग्लाइकेन कहते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अपीयर्ड पर्पल आफ्टर अल्कोहलिक वॉश. तो अब हम डिस्कस करेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को. Gram negative bacteria also get stained by crystal violet and appear purple. तो शुरू में वो कलरलेस थे, उन्हें स्टेन किया गया क्रिस्टल वायोलेट से, और जब आयोडीन का ट्रीटमेंट दिया गया तो ये भी पर्पल हो गए. उसके बाद उनको अल्कोहल से वॉश किया गया, बट ऑन वॉशिंग विथ अल्कोहल दे गेट डी स्टेन, डीकलराइज हो गए, कलरलेस हो गए. अब यहाँ पे देखें, जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ तो ये कलरलेस हो गए. This is because they have very thin layer of peptidoglycan. अगर हम ग्राम पॉजिटिव की बात करें तो उनके पास थिक लेयर था पेप्टिडोग्लाइकेन का, मगर उनके पास थिन लेयर था पेप्टिडोग्लाइकेन का, तो ये डीकलराइज हो गए. So dear students, gram negative bacteria appeared colorless after alcoholic wash. It's very simple. Those bacteria which appeared purple after alcoholic wash are called gram positive bacteria, and those which become colorless
after alcoholic wash they became gram negative bacteria. उसके बाद ये स्टूडेंट्स अगर हम एक दूसरा एग्जांपल लें डिफरेंशियल स्टेनिंग का तो वो है वाइट ब्लड सेल्स. Different types of white blood cells, we use different dyes, we use different colors. यहाँ पे आपको ग्रेन्युलोसाइट्स जो कि व्हाइट ब्लड सेल है उनके आपको 3 टाइप नजर आएंगे, न्यूट्रोफिल्स, इजनोफिल्स और बेजोफिल्स. जब इन पे स्टेनिंग मेथड अप्लाई किया गया तो इन्होंने डिफरेंट कलर स्केच किए. डियर स्टूडेंट्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्रेन्युलोसाइट्स. ये ऐसे व्हाइट ब्लड सेल्स हैं जिनके साइटोप्लाज्म में आपको ग्रेन्यूल्स नजर आते हैं. तो जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स हों उन्हें क्या कहा जाता है, ग्रेन्युलोसाइट्स. तो उनके 3 टाइप हैं, न्यूट्रोफिल्स, इजनोफिल्स एंड बेसोफिल्स. ईच type of granulocyte is identified by the color of granules when the cells are stained with compound dye. तो देखें कौन कौन से कलर इन्होंने कैच किए. The granules of the neutrophils are pink. तो डियर इनके ग्रेन्यूल्स ने पिंक कलर जो है वो कैच किया. अगर हम इजनोफिल्स की बात करें तो इनके ग्रेन्यूल्स ने रेड कलर जो है वो कैच किया. और अगर हम बेसोफिल्स की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स बेसोफिल्स के ग्रेन्यूल्स ने ब्लू ब्लैक कलर जो है वो कैच किया. तो वी यूज different dyes to identify the different types of white blood cells such as neutrophils, eosinophils and basophils. So that's all about the differential staining. Thank you dear students, wishing you all of the best.